फरहान एहसान अफजल साहब, जो बलूचिस्तान में पंजाबियों की नस्ल कुशी की जा रही है, जिस तरह उनके शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें कत्ल किया जाता है, जो कुछ हुआ है कल रात से लेके अब तक। एक तो हैं जो कि नाराज़ बलोच हैं, जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो मिसिंग पर्सन है, जेन्युइन मसला है। लेकिन दूसरी जानिब ये दहशत गर्द हैं, BLA BLF, इनको एलिमिनेट क्यों नहीं किया जा रहा? रियासत इनके ख़िलाफ़ कोई हतमी एक्शन क्यों नहीं ले पा रही, क्यों नहीं ले रही? और दूसरा ये कि इनका जो प्रोपेगेंडा है ख़ासतौर पे ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल करने का, उसका भी रियासत की तरफ से कोई काउंटर नैरेटिव नज़र नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो शदीद अफसोस और रंज का जो है इजहार, जो लोग शहीद हुए आज। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द तंजीमें जिनका आपने नाम लिया, BLF और BLA, वो सर उठा रही हैं और वहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर काबू पाने की हुकूमत बारहा कोशिश कर रही है और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर हम कर पाएंगे। बेसिक जो फैक्ट है वो ये है कि बलूचिस्तान में हमें लाइवलीहुड क्रिएट करना पड़ेगा, हमें वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी पड़ेगी। But if the peace is not there, sorry to interject, but this is a supplementary question. If the peace is not there, if the stability is not there, तो फिर डेवलपमेंट किस तरह से होगी? देखें, ये सर्कल है ना, ये मुर्गी अंडे वाली बहस है कि अगर वहाँ जो गुर्बत के जो हालात हैं, जो जॉबलेसनेस उस एरिया में है, या वहाँ बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से जो लोग जो हैं जो जॉबलेस हैं उनको फिर गुमराह किया जाता है, उनको फिर यूटिलाइज़ किया जाता है। तो जहाँ एक तरफ से आप एक सिक्योरिटी के लिए जो अज़्म इस्तेहकाम हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर काइनेटिक बहुत कम है, और जो नेशनल एक्शन प्लान था वो ज़्यादा है कि जिसमें जो आपने एक सॉफ्ट तरीके से आगे लेके चलना है, इंटीग्रेशन है सोसाइटी की, तो उस तरफ काम करते हुए साथ साथ आप ये टारगेटेड एक्शंस भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शंस हो रहे हैं और हज़ारों की तादाद में हो रहे हैं एक साल के अंदर। यानी कि DGI-SPR ने भी उसका जिक्र किया कि कितने लार्ज नंबर में ऑपरेशन होते हैं और टेररिस्ट मारे भी जाते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जो इसका मुकम्मल हल है वो वहाँ एक कामयाब बिजनेस इन्वायरमेंट जनरेट करना, जहाँ लोगों की जब इकोनॉमी पे बात आ जाती है तो फिर वो सब लोग, वो जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो पीछे हट जाते हैं और वो इन लोगों को, इन बच्चों को वो फिर ब्रेन वॉश नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी। तो ये इस पे काम हो रहा है, इसके ऊपर एक मुकम्मल प्लान, बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करने पे एक प्लान बन चुका है। उसकी प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर को होनी है और उसको हम फिर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। बारहा ये नहायत ही अफसोसनाक सूरत कितना वक्त लगेगा उसमें? क्या खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड, मेरे मुंह में खाक, क्या इस तरह के मज़ीद वाक़यात का इंतज़ार है हुकूमत को या रियासत? देखें, गवर्नमेंट ने तो अभी 70 अरब का वहाँ वफाक ने शेयरिंग के साथ सोलर का पैकेज अनाउंस किया कि वहाँ जो रिकवरी नहीं होती थी वो वहाँ बेहतर हो। तो गवर्नमेंट तो लगी हुई है बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन बलूचिस्तान की आवाम को सर शिकवा यही है कि उन तक नहीं पहुँचता ना डिविडेंड इसका। देखें, NFC अवार्ड के बाद तो आबादी के लिहाज से उनको उनका हिस्सा मिल रहा है। अब अगर वो नहीं पहुँच रहा तो वफाक इस पे ज़रूर सोच रही है कि कैसे हम और बेहतर तरीके से। इत्तेहादियों की हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे। नहीं, देखें, ये एक हुकूमत का मसला नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो जमा होते रहे हैं, और अगर ओवरऑल रियासत का प्रॉब्लम है तो ये मेरे ख्याल से हुकूमतों से, ये तो कंसेक्यूटिवली हुकूमतें आती रही हैं, लेकिन कोई सिचुएशन वहाँ कभी भी आप कह लें परफेक्शन की तरफ तो कहीं दूर दूर से भी नहीं हम पहुँचे। तो वहाँ ये हमें एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके जाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर काम होगा।